शिव अक्षेत्रों के नाम सुनने मात्र से रोग व्याधि भूत प्रेत और पापों का नाश। पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु आप किन किन तीर्थों में किन किन नामों से कीर्तन करने योग्य है, यह सब पूर्ण रूप से बतावे। भगवान शिव ने कहा, देवी काशी में महादेव विश्वनाथ, प्रयाग में महेश्वर, नैमिषारण्य में देवदेव, गया में परपितामह ब्रह्मा, कुरुक्षेत्र में अस्थाणु, प्रभास में शशि शेखर, पुष्कर में अजागंधी, विश्वेश्वर में विश्व, अट्टहास में महानाद, महेंद्र में महाव्रत, उज्जैनी में महाकाल, मरुकोट में महोतक, शंकुकर्ण में महातेज, गोकर्ण में महाभ, रुद्रकोटि में महायोग, स्थलेश्वर में महाली, अर्षित में हर्ष, वर्षभ ध्वज में वृष, केदार में ईशान, मध्यकेश्वर में सर्व, सुपर्ण में सहस्रांशु, कार्तिकेश्वर में सुसुक्ष, वस्त्रापत में भव, कनखल में उग्र, भद्रकर्ण में शिव, दंडक में दांडिन, त्रिदंडा में उद्धवरेत, कर्मीजांगल में चंडीस, एकाम्र में कर्तिवास, छागलिय में कपर्दी, कालिंजर में नीलकंठ, मंडलेश्वर में नीलकंठ श्रीकंठ, काश्मीर में विजय, मरुकेश्वर में जयंत, हरिश्चंद्र में हर, पुरुषचंद्र में शंकर, वामेश्वर में जटी, कुटकेश्वर में सौम्य, भस्मगात्र में भूतेश्वर, अमरकंटक में ओमकार, त्रिसंध्या में त्र्यंबकम, विरजा में त्रिलोचन, अर्केश्वर में दीप्त, नेपाल में पशुपति, तुष्कर्ण में मेमलिंग, करबीर में कपाली, जलेश्वर में त्रिशूली, श्रीशैल में त्रिपुरांतक, अयोध्या में नागेश्वर, पाताल में हाटकेश्वर, कारोहण में नकुलेश, देविका में उमापति, भैरव में भैरवाकार, पूर्व सागर में अमर, सप्त गोदावरी में भीम, निर्मलेश्वर में स्वयंभू, कर्णिकार में गणाध्यक्ष, कैलाश में गणाधिप, गंगा द्वार में हिमस्थान, जलिंग में जलप्रिय, वडवांगनी में अनल, बद्रिकाश्रम में भीम, श्रेष्ठ स्थान में कोटीश्वर, विंध्याचल में वारह, हेमकूट में विरूपाक्ष, गंधमादन में भूर्भुव, लिंगेश्वर में वृद्ध तथा लंका में नरांतक का कीर्तन करना चाहिए। देवी इस प्रकार यहाँ 68 क्षेत्रों में प्रसिद्ध नामों का मैंने तुमसे वर्णन किया है। ये पढ़ने और सुनने वालों के सब पातकों का नाश करने वाले हैं। अतः बुद्धिमान पुरुषों को, विशेषतः शिव की दीक्षा लेने वाले पवित्र जनों को तीनों कालों में इन नामों का प्रयत्न पूर्वक कीर्तन करना चाहिए। जिस घर में ये 68 नाम लिखे हुए रखे रहते हैं, वहाँ भूत प्रेत रोग व्याधि श्रप चोर तथा राजा आदि की कभी कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। देवी इन सब तीर्थों में 8 बहुत उत्तम है, जिनमें स्नान करने वाला मनुष्य सब तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त करता है। नैमिषारण्य, केदार, पुष्कर, कुरुजांगल, काशी, कुरुक्षेत्र, प्रभास तथा हाटकेश्वर। इन 8 तीर्थों में जिसने श्रद्धापूर्वक स्नान किया है, उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया। पार्वती ने पूछा, महादेव कलिकाल में मनुष्य किसी प्रकार इन सब क्षेत्रों में स्नान करने में समर्थ न हो सके, तो इन 8 तीर्थों का भी कोई सारभूत तीर्थ हो, उसका वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, देवेश्वरी इन 8 में भी सबसे उत्तम हाटकेश्वर क्षेत्र है, जहाँ मेरी आज्ञा से सब क्षेत्र निवास करते हैं। अन्य जितने तीर्थ हैं वे भी कलिकाल आने पर यही स्थित होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सब प्रकार से यत्न करके इसी क्षेत्र का सेवन करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, दिव्यवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से 68 क्षेत्रों का उनके नाम और देवताओं सहित वर्णन किया है, जैसा कि महादेव जी ने पार्वती से किया था। जो श्रद्धापूर्वक इन सबके नामों का पठन और कीर्तन करता है, वह उनमें स्नान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। स्कंद पुराण से साभार।